तो ध्यान के अभ्यास के लिए हमें प्रत्येक बार ध्यान करते समय दो काम करने हैं। सबसे पहले एकाग्रता की अवस्था में पहुंचना। उस अवस्था में हम पहले से निश्चित किए हुए जो हमारे आवश्यक, हमारे लिए जो बहुत आवश्यक हैं, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में करना, जो हमने अपने लक्ष्य बनाए हैं, उनको हम एक पहले से लिख के रख लें कागज पर। अभी नहीं, बाद में कर सकते हैं इस कार्य को। और एकाग्रता की अवस्था में उनको इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा उनको हम लक्ष्यों को पूरा होते हुए ध्यान की अवस्था में देखें। इसमें कुछ मनोविज्ञान काम करता है और ये योग दर्शन से भी संबंधित है। जब तक हमारे मन में अधूरी आकांक्षाएं हैं तब तक हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक बात कही है, वैराग्य की परिभाषा है। और वृत्तियों का निरोध दो चीज़ों से होता है, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास तो हम कर रहे हैं, वैराग्य नहीं है, तो बात सिद्ध नहीं होगी। तो क्या अभिप्राय है कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो आकांक्षाएं पूरी हो गई, सिद्ध हो गई, फिर उसके बाद में उनमें विशेष रुचि नहीं रहती। अर्थात जब कोई भी काम जो चाहते हैं हम पूरा हो जाए, बस वो पूरा हो गया, उसके बाद में वो लक्ष्य नहीं रह जाता ना। तो हम एक पक्ष ये है कि हम उसको पूरा होता हुआ कल्पना में देख लें, एकाग्र अवस्था में, मन की एकाग्र अवस्था में। उससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि जो हमारी एकाग्रावस्था में प्राण शक्ति है वो ब्रह्मांड की प्राण शक्ति से एकाकार होती है, तो उसमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति सम्मिलित हो जाएगी उस कार्य को पूरा करने के लिए। एक तो ये लाभ होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि हमारे, जब हमने बिल्कुल तय सुनिश्चित कि ये होना ही है, ये हो ही गया, तो उससे हमारी तृष्णा भी हट जाएगी। हमको ये सुनिश्चितता का भाव आ जाएगा कि ये तो हो ही गया, समझिए। तो जो काम हो गया तो तृष्णा भी नहीं रही। कुछ क्षण के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हो गए किसी चीज जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने बहुत योजनाएं बना रखी हैं, जिसके लिए मन को हमने बहुत चंचल कर रखा है। तो एकाग्रता और अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि सभी बड़ी अवस्था के हैं। इसलिए हम क्यों करें उसको ये जानना आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको बताया। नहीं समझ में आया तो अभी उसको कोई बात नहीं, रोक दीजिए। फिर जब हम कक्षा करेंगे तो शंका समाधान उसमें कर लेंगे। अभी हम अभ्यास में चलते हैं। तो जिन क्षणों में मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी जो भी विशेष हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको
साकार होता हुआ देखें। कुछ भी हो सकती हैं हमारी, जो भी हम चाहते हैं, उसमें हम अधिकांश व्यक्तिगत रखेंगे। सामूहिक जो विशेष होती हैं, जो समूह में पूरी होने वाली होती हैं, उसके लिए समूह मिलके एक ही भावना से जब कार्य करता है तब वो पूरी होती हैं, विशेष उसमें सफलता मिलती है। तो अभी केवल व्यक्तिगत हमारी जो इच्छाएं हैं, जब हम एकाग्र अवस्था में होंगे और जब मैं आपको कहूँगा तब केवल उनको हम पूरा होता हुआ अनुभव करेंगे कि ये हो रही है, ये मैं चाह रहा हूँ, मेरे लिए जो मैं चाहता था वो पूरा हो गया। ऐसी तो हम कल्पना कर सकते हैं, जब वो मेरी जो इच्छा है पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, क्या वातावरण होगा, कैसा मुझे लगेगा, ये हम कर सकते हैं। तो ये फील करके उस अनुभव के स्तर पे हमको उसकी कल्पना करनी है। ठीक है, ये एक अवस्था आएगी जब मैं ध्यान के बीच में आपको कराऊंगा। तो अपनी अपनी कोई सबकी एक जैसी इच्छाएं तो नहीं होती हैं, जिसकी जैसी इच्छा, और वो अच्छी इच्छा होनी चाहिए, किसी से बदला लेने या उस तरह की नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत हमारे लिए जो हमें अच्छा है, जो हमें चाहिए, जो हमारी विश है, कोई इच्छा हो सकती है, सबकी होती है, तो वो उसके बारे में सोचना है। नेगेटिविटी नहीं उसमें लानी है कि किसी का बुरा हो जाए, या उस तरह से कोई भी विचार हम नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसमें हम ये मान के चलिए उसमें मैंने लॉक लगा दिया, वो आप कोई भी वैसी इच्छा करेगा जो बुरी है, किसी के लिए भी अहित की है, उसमें मैंने लॉक लगा रखा है, वो आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो उसको विचार सोचना ही बेकार है, ऐसा आप मान के चलें। ठीक है, और जो भी उत्तम इच्छाएं हमारी हैं वो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि उसके लिए मैंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, वो निश्चित रूप से पूरी होने वाली हैं, ये ऐसे मान के चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसा ही अभ्यास करेंगे एकाग्रता की अवस्था में पहुंचने का। आइए आसन को सिद्ध करें, आसन बढ़िया ढंग से लगा लें। हम आंखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथों को लॉक कर लें। अगर पट्टी लगाना चाहते हैं तो वो पहले से हमारे पास तैयार रहनी चाहिए, नहीं है तो छोड़ दें। श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। लगभग हम एकाग्रता की अवस्था में हैं, हमारी श्वास बहुत हल्की चल रही है, केवल हृदय तक जा रही है और हृदय से ही बाहर आ रही है। बाहर जाने के बाद में फिर हृदय तक आ रही है और फिर बाहर जा रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति नीले रंग के रूप में हमारी श्वास के साथ अंदर आ रही है। सारे शरीर में ऊर्जा का संचार, सारा शरीर नीला हो जा रहा है। नीले रंग की प्राण शक्ति सारे शरीर में भरती जा रही है, और बाहर निकलते समय जो भी विकार हैं वो लाल लाल रंग के हमें दिख रहे हैं, वो बाहर निकलते जा रहे हैं। श्वास अंदर हल्के से, श्वास बाहर धीरे से। अब श्वास और छोटी होती जा रही है, केवल कंठ तक अनुभव में आ रही है, और बाहर भी निकल रही है।
बहुत हल्के से। श्वास निरंतर और छोटी होती जा रही है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। हे दया के सागर, परम प्रभु, आप मुझे निरंतर प्राण दे रहे हैं। आप प्राणों के भी प्राण हैं। हे ईश्वर, सभी दुखों से आप छुड़ाने वाले हैं और अनंत आनंद के भंडार हैं। अब श्वास केवल नासिका में चल रही है, नासिका में ही अनुभव हो रही है। नासिका तक ही अंदर, नासिका तक ही बाहर नीले रंग का प्रकाश पुंज एकत्रीभूत होता हुआ नासिका की जड़ से हम भ्रूमध्य में इस नीले रंग के प्रकाश पुंज को अनुभव करें। भ्रूमध्य से कुछ ऊपर नीले रंग का तीव्र प्रकाश घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। ये तीव्र प्रकाश पुंज इतनी तेजी से घूम रहा है, इतनी तेजी से घूम रहा है कि इसने सारे के सारे मस्तिष्क को आप्लावित कर लिया है। और ये फैलता जा रहा है, सारे शरीर में इसकी ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसी केंद्र से सारे शरीर में संवेदना इसी स्थान से उत्पन्न हो रही है। कण कण आप्लावित हो रहा है इस महान प्रकाश पुंज, घूमते हुए नीले रंग के प्रकाश पुंज से। चक्र के समान मस्तक में संवेदनाएं जागृत हो रही हैं। मस्तक में स्पर्श के साथ साथ संपूर्ण एकाग्र दृष्टि हमारी केवल इस नीले रंग के प्रकाश पुंज को घूमते हुए देखने में लग रही है। ओम तपः, 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 ओम तपः। प्रत्येक बार जप करते समय प्रत्येक जप इस नीले प्रकाश को और भी अधिक चमकदार बना रहा है। प्रत्येक जप इस नीले प्रकाश को और तेज घुमा रहा है। हमारा प्रत्येक जप
हमारे संकल्प को और भी अधिक दृढ़ कर रहा है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। आप अनंत शक्ति रूप हैं, दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाले हैं। हे अनंत शक्ति रूप परमात्मा, आप यहीं पर उपस्थित होकर मुझे एक एक क्षण में सब प्रकार से सहायता कर रहे हैं। मेरे लिए सब कुछ आप ही कर रहे हैं, मैं तो केवल इच्छा प्रयत्न कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप मुझे निश्चित रूप से विशेष सहायता करेंगे संपूर्ण एकाग्रता को करने में, और साथ ही साथ मुझे अंतः प्रेरणा देने में आप मेरी सहायता करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपकी दी हुई अंतः प्रेरणा को अनुभव कर पाऊँ, कृपा करके मेरे लिए ऐसी भी सहायता प्रदान कीजिए। हे दया के सागर, हे कृपा निधान, आप तो शरणागत की रक्षा करते हैं। हे पिता, हे परम गुरु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। हे ईश्वर, मुझे तो बस आप ही का सहारा है। हे ईश्वर, आपको छोड़कर मैं और किससे मांगूं? आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं और कोई नहीं। हे ईश्वर, अपनी अनंत दया के एक बिंदु को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर पाऊँ और मैं आपकी प्रेरणाओं को अनुभव कर पाऊँ। हे दया के सागर, हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा कीजिए। ओम तपः, ओम तपः। संपूर्ण भावनाओं को लगाकर, अपनी सारी इमोशंस को इकट्ठा करके ईश्वर के प्रति समर्पित होकर इस जप को करें। ओम तपः, 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 ओम
तपः ॐ 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 तपः। हमें घूमता हुआ नीला प्रकाश निरंतर दिख रहा है, लगातार। इसमें एक क्षण के लिए भी विराम नहीं है, बहुत तेजी से घूम रहा है निरंतरता पूर्वक। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तपः 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 ओम तपः। अपनी संपूर्ण भावनाओं को केंद्रित कीजिए, अपनी संपूर्ण जो इमोशंस हैं उसको यहीं पर, हे ईश्वर, आपके लिए हम समर्पित कर रहे हैं। आपसे अधिक हमारे से और कौन निकट हो सकता है। हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे अनंत बल परेश, हे ज्ञान के भंडार, हे पिता, हे माँ, हे गुरु, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, हे दया के सागर, मुझ पर कृपा कीजिए। ओम तपः 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 ओम तपः। जिनको निरंतरता पूर्वक नीला प्रकाश घूमता हुआ दिख रहा है, वे हाथ ऊपर करके संकेत करें। हाथ नीचे कर लीजिए। ओम तपः ओम तपः ओम तपः ओम तपः। आइए, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और ऊर्जा को उत्पन्न करें बहुत तेजी के साथ में। सारे शरीर में वो गर्मी आ जाए इतनी तेजी से।
पूरी शक्ति लगा दीजिए और हाथों को आकाश की ओर लेके जाएं। संपूर्ण ब्रह्मांड से नीले प्रकाश वाली ऊर्जा हमारे हाथों से प्रवेश कर रही है। बहुत संवेदना हो रही है हमारे हाथों में, जैसे करोड़ों सूर्य नीले रंग के ऊर्जा के रूप में घूमते हुए हमारे हाथों से प्रवेश करते जा रहे हैं और हमारे मस्तक में समाते जा रहे हैं। दोनों हाथों को मस्तक के पास लाएं। और धीरे धीरे नीचे लाकर लॉक कर लें। ओम तपः, ओम तपः। हम में से जिनको इस क्रिया से लाभ होता है वे 2-3 बार इसको दोहरा सकते हैं। ओम तपः, 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 ओम तपः। अब थोड़ी देर हम मन में जप करेंगे। सभी क्रियाओं को विराम दें। जैसी भी स्थिति है, इसी तपः प्राण केंद्र पर हम एकाग्र रहें। पूरी तरह से एकाग्र। हे ईश्वर, मेरे पूर्व अभ्यासों के कारण से जो भी स्थिति आपने मुझे प्रदान की है ये बहुत अच्छी है। मेरे लिए हे ईश्वर ये स्थिति बहुत हितकारी है। मैं आपका मेरी इस स्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, जो कुछ भी आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है। जो भी स्थिति मुझे मिली है मैं उसके लिए आपका हृदय से आभार करता हूँ, बार बार आभार करता हूँ। अब हम कुछ देर के लिए जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं उनके विषय में उनको साकार होता हुआ मानसिक स्तर पर अनुभव करें। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब कुछ आकार ले रहा है। वो ज्यों का त्यों पूरा होता चला जा रहा है। वो निश्चित हो चुका है और हम उसको देख रहे हैं। उसको हम मन ही मन बार बार बोल भी सकते हैं। जैसे किसी के मन में ये इच्छा हो सकती है कि वो ऐश्वर्यों को प्राप्त करे, धन ऐश्वर्यों से युक्त हो जाए, तो वह
मन ही मन में ऐसा अनुभव करेगा कि जैसे, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, मैं सभी धन ऐश्वर्यों से युक्त हो गया हूँ। स्वयं को ऐसी स्थिति में अनुभव करेंगे। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, मैं समस्त धन ऐश्वर्यों से युक्त हो चुका हूँ। मैं समस्त संसार के धन ऐश्वर्यों से पूर्णतया तृप्त हो गया हूँ। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। आइए दोनों हाथों को थोड़ा सा परस्पर रगड़ें, हल्का हल्का, और गर्दन के पीछे के भाग और चेहरे पर स्पर्श कराते हुए हम आंखों को खोल लें। आज जो मैंने ध्यान कराया, हम में से किन किन को ऐसा लगा कि समय का पता नहीं चला, बहुत तेज़ी के साथ में आधा घंटा ये कब निकल गया पता नहीं चला? जिनको ऐसा लगा हाथ ऊपर करके बताएं। जी, नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। इसका मतलब आप और हम अच्छी एकाग्र अवस्था में गए थे, और जब एकाग्र अवस्था होती है तो उस समय में हमें समय कब बीत गया इसका पता नहीं चल पाता है। पता नहीं चलता, आधा घंटा ऐसे निकल गया जैसे कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। अभी तो हम बैठे थे और अभी ही हम उठ गए, ऐसा अनुभव होता है। तो देखिए, जब भी हम ध्यान करेंगे तो ये दोनों काम हमें ज़रूर करने हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसमें मान लीजिए हम अच्छे से नीला प्रकाश देख पा रहे हैं तो अगला स्टेप हम उसमें जोड़ लेंगे कि मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है। वहाँ प्रतिशत देखने का, अर्थात अंतः प्रेरणा को हमको विजुलाइज करना है, उसको हमको कल्पना के स्तर पे लेके आना है, अंतः प्रेरणा को देखना है। ठीक है, तो ये हम जोड़ते जाएंगे, और साथ में हर बार जितनी बार भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम जो व्यक्तिगत हमारे लिए विषय हैं उनको हम भले नोट करके रखें, और वो हर बार एक ही होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें, बदलनी नहीं चाहिए बार बार। ठीक है, उसको हमको एक ही को बार बार रिपीट करना है, तो हमको वो फलीभूत भी होती हुई दिखेंगी जल्दी ही। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी।